मेरे राज्य में अगर 16 आने वर्ष होता था तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर इनकम 9,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी। जितनी बारिश चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए, उतना सब ईश्वर ने कृपा की हो, तब भी मेरे यहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मूल्य 9,000 करोड़ था। मित्रों, आज मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत 34,000 करोड़ रुपीस है। 34,000 करोड़ रुपीस। मित्रों, ये जो डायमंड के मेरे सारे मित्र यहां दिखते हैं आपको, मेरे सौराष्ट्र के भाई हैं ज्यादातर। उनको सौराष्ट्र इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पशु को खिलाएं, पिता को खिलाएं या खुद खाएं, ऐसी अवस्था थी मित्रों। इतनी कठिनाई से वो जिंदगी गुजारा करते थे। बारिश नहीं होती थी, जमीन छोटी होती चली जा रही थी। वो मेहनत मजदूरी करने के लिए सूरत चले गए, मुंबई चले गए, उसमें से करते 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 खुद डायमंड बन गए। मित्रों, इन लोगों मैं हैरान हूं साहब, मुझे अभी भी पीड़ा हो रही है कि मेरे सौराष्ट्र के भाइयों को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। ये ठीक है, जाने के बाद कमाई हुई, सब हुआ, लेकिन क्यों छोड़ना पड़ा। मित्रों, 1600 किलोमीटर का मेरा समुद्र किनारा है। मित्रों, समुद्र के साथ अगर हमने कोई विकास की योजनाएं की होती तो आज हिंदुस्तान का सबसे समृद्धि की अवस्था मेरे राज्य में होती। मित्रों, लेकिन भूतकाल की सरकारों ने नहीं सोचा। आज मेरा पूरी ताकत लगी हुई है 1600 किलोमीटर के समुद्र किनारे के विकास के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, शिप रिपेयरिंग की इंडस्ट्री के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, और यहां जो पूंजी निवेश करने की आदत रखने वाले लोग हैं, डायमंड वाले, उनको मैं इशारा करता हूं, 5 साल के भीतर भीतर, मेरे शब्द कोई नोट करके रख लेता है, कभी न कभी मुझे हिसाब मांगने के लिए आप काम आएंगे। 5 साल के भीतर भीतर गुजरात का समुद्री किनारा, विशेष करके कच्छ सौराष्ट्र का समुद्री किनारा, ये गुजरात का सबसे थिकली पॉपुलेटेड एरिया होगा। थिकली पॉपुलेटेड एरिया यानी अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा से भी बढ़ करके। आप अंदाज कर सकते कितना डेवलपमेंट होगा मित्रों। 6 लाख करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश आना, 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। आप कल्पना कर सकते कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये सब हम अपनी आंखों के सामने देख के पाएंगे मित्रों। ऐसा नहीं है कि कोई बोल के गया और कोई कह के गया, ऐसा नहीं है मित्रों, आप देख सकते हैं जाकर के। 2001 में मित्रों भूकंप आया था। आपके यहां लातूर के भूकंप को 14 साल हो गए। लातूर में भूकंप आया था, उसको 14 साल हो गए। गुजरात के भूकंप को 6 साल हुए। लातूर के भूकंप से गुजरात का भूकंप 400 गुना ज्यादा नुकसान करने वाला था। लेकिन मैं कहता हूं, आप में से कोई टीम बनाइए, लातूर के भूकंप के बाद लातूर का डेवलपमेंट देखिए, और कच्छ के भूकंप के बाद 6 साल के भीतर कच्छ में क्या परिवर्तन आया है देखिए मित्रों। मैं हर चीज हिसाब दे रहा हूं आपको, हर चीज का हिसाब दे रहा हूं, और मैं हकीकतों के आधार पर दे रहा हूं। यह सब संभव है, और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, काफी समय हो गया। मित्रों, इस देश के अंदर 1/3 जिले ऐसे हैं, इस देश में 1/3 जिले ऐसे हैं जो बंदूक की नोक के नीचे लोग कांप रहे हैं। 1/3 जिले, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है, कहीं इंसर्जेंसी है, कहीं बांग्लादेशी है। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, देश के 1/3 जिले जो इस आतंकवाद की चपेट में है, नक्सलवाद की चपेट में है मित्रों। तिरुपति से लेकर के पशुपति तक पूरा रेड कॉरिडोर बना हुआ है मित्रों। पूरे देश को इस प्रकार की मानसिकता वाली वैश्विक ताकतों ने दबोच के रखा है मित्रों। और ऐसे सभाएं मैं मित्रों सीना तान के खड़ा हूं। मेरे गुजरात की धरती पर मैं घुसने नहीं दूंगा मित्रों, मैं मेरे गुजरात की धरती पर घुसने नहीं दूंगा मित्रों। मित्रों, एक जमाना था मेरे यहां हर इलाका उस जिले के नाम से नहीं जाना जाता था,
हर इलाका जानाता था, ये लतीफ की गैंग का इलाका, ये मोहम्मद सुरती की गैंग का इरादा। हाँ, ऐसे ही नाम थे साहब। अब तो खैर लोग भूल भी गए मित्र, आज मेरे राज्य के अंदर एक भी गैंग जिंदा नहीं है, एक भी गैंग नहीं है। और मित्रों, अभी तो बीच में देखा होगा आपने, बड़ी तूफान चल रहा था टीवी पे, अखबारों में, एनकाउंटर, एनकाउंटर है, मालूम है ना, एनकाउंटर, एनकाउंटर, सब लग पड़े थे साहब, एनकाउंटर, एनकाउंटर, एनकाउंटर। सोहराबुद्दीन, सोहराबुद्दीन मित्रों, जिसके खेत में से 56 एक AK-56 करीब 100 के करीब मिली हो और उसको सर्टिफिकेट देने वाले इस देश में घूमते हो, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मेरे कांग्रेस के मित्र सोहराबुद्दीन का जनाजा लेके नाच रहे थे, बस अब मोदी फंस गया, मारा जाएगा, ये चल रहा था साहब। और मैंने कांग्रेस वालों को बड़ी सभा में कहा था कि कांग्रेस के लोग सोहराबुद्दीन का जनाजा लेकर के नाच रहे हैं, लेकिन वो कभी गांधीनगर नहीं पहुंच पाएंगे। और मित्रों, मैं इस विषय में बहुत साफ बोलता हूं। मैं इसी सभागृह में रेलवे ट्रेन के बम ब्लास्ट के बाद आया था और तब भी मैंने कहा था, मेरा मिजाज आज भी है, मैं गुजरात की धरती पर मौत के सौदागरों को चैन से जीने नहीं दूंगा। मित्रों, मैं आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से देने के मत का व्यक्ति हूं। आम आदमी सुख चैन की जिंदगी चाहता है, वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, वो अपना गुजारा करना चाहता है। कैसी जिंदगी जियोगे कि बेटा स्कूल जाए और मां बाप परेशान हो कब लौटेगा, और कोई भी लल्लू पंजी उठा के ले जाए और 10 लाख 15 लाख मांग ले। मित्रों, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है, और औरों को चलाना हो तो जिस प्रकार चलाएं, गुजरात ऐसे नहीं चलेगा। और मैं जानता हूं मित्रों, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर 5.5 करोड़ गुजरातियों की भलाई के लिए अगर एक को कीमत चुकानी पड़ी तो तैयार हूं। नहीं, मेरा रास्ता ऐसा है कि साथ मत चलिए, परेशान हो जाओगे। वहीं पर खड़े रह के नारे देते रहना।